नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में, जिसमें हम शब्द के बाद अब वाक्यों की चर्चा करने वाले हैं। वाक्य और उसके भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं? शब्द का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों का समूह जिससे मनुष्य अपने विचारों का, भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे शब्द के समूह को हम वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तीन कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका प्रयोग मनुष्य अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पद हों और उसके प्रयोग से कुछ ना कुछ हमें अर्थ पता चले। जब कुछ बोला जाए किसी व्यक्ति द्वारा, तो आप कुछ ना कुछ उसमें समझ पाएँ, तो वह शब्द का समूह सार्थक कहलाएगा और वो वाक्य में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सत्य की विजय होती है। इसमें यह एक वाक्य है, क्योंकि यह एक अर्थ बता रहा है हमें। ठीक है, सत्य विजय होती, ये भी एक वाक्य है, पर क्या इससे आपको अर्थ पता चल रहा है? नहीं, तो ये वाक्य सार्थक नहीं है और ये पूर्ण वाक्य भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, वाक्य के तत्व। वाक्य के दो तत्व हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, तो इसमें मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो ये उद्देश्य हो गया, और रहता है वह विधेय हो जाएगा। और जो बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया है, इसलिए मोहन इसका उद्देश्य है। जो बात की जाए या जिसके बारे में बात किया जाए वह विधेय कहलाता है। मोहन प्रयाग में रहता है, इस वाक्य में प्रयाग में रहता है यह बात की गई है, इसलिए प्रयाग में रहता है इसका विधेय कहलाएगा। ठीक, मोहन प्रयाग में रहता है, जिसमें मैंने आपको अलग अलग करके बताया है कि मोहन जो है उद्देश्य है और विधेय क्या है? प्रयाग में रहता है। आपको समझ आ गया होगा। वाक्य के भेद मुख्यतः दो प्रकार के भेद बताए गए हैं, जिसमें एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद देख लेते हैं। इसमें 8 भेद बताए गए हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। अब हम पहले विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी आपको जानकारी प्राप्त हो, ऐसे कोई भी एक वाक्य हो सकता है जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो, या कोई कुछ बताए तो आपको समझ आए किसी बात का कि अच्छा ऐसा होता है, तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें हम पहला देख लेते हैं उदाहरण। भारत एक देश है, ये आपको पता चल रहा है कि एक देश है जिसका नाम भारत है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो इसमें भी आपको एक जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये भी एक वाक्य आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दूध नहीं पिया, राम ने खाना नहीं खाया, जिसमें भी नहीं का प्रयोग आ जाता है या हम मना करते हैं कि नहीं, तो वे सारे वाक्य निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम किसी भी चीज़ को मना करते हैं या निषेध करते हैं, उसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कोई भी वाक्य हो सकता है जिसमें आप कुछ भी मना कर रहे हो या नहीं उसमें प्रयोग किया गया हो।
तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, ठीक है, इसमें एक प्रश्न है कि भारत क्या है, तो इसका उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। राम के पिता कौन थे, ये भी एक प्रश्न है और इसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जा सकता है, तो ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि जो इस उदाहरण में दिए गए हैं वही हैं, कोई भी प्रश्नवाचक एक वाक्य हो सकता है, जो भी आप अपने आम जिंदगी में, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो भी प्रश्नवाचक शब्द, जो भी आप किसी से प्रश्न करते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का गहरा अनुभव अथवा गहरे भाव व्यक्त किए जाते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे या इसको पहचानने का आहा, ओह, अरे, ये सारे शब्द भी, यानी जो भी आपको चौंका दे पर उसका भाव बहुत गहरा हो, तो वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर फूल है, कहते हैं ना, आ कितना सुंदर है, वैसे ही ओ कितनी गर्मी पड़ रही है। ये सारे वाक्य क्या हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। यह है पांचवा, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसमें उपदेश, आदेश, अनुमति, ये सारे वाक्य जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनको रखा जाता है इनके लिए। जैसे कृपया शांति बनाए रखें, इसमें क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। आप यहाँ बैठें, आदेश दिया जा रहा है। आप घर जा सकते हैं, अनुमति दी जा रही है। तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी इच्छा, आशंका या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, ये आशीर्वाद हो गया। 9 वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, ये आकांक्षा हो गई। तुम्हारी यात्रा सफल हो, ये उसकी इच्छा के अंतर्गत आ सकती है। या कोई भी कामना करते हैं हम, वो भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है अथवा जिन वाक्यों में किसी संकेत या इशारे का बोध होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें भी इशारे किए जाएं या संकेत किया जाए किसी भी तरह का, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण, यह वर्षा होती तो सफल, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी आप, ये हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, है ना। अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है। ये सारे इसके उदाहरण हैं। संदेहवाहक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह, शंका या संभावना व्यक्त होती है उन्हें हम संदेहवाहक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा होगी, ठीक है। इसमें क्या है, शाम को वर्षा होने की आशंका की जा रही है। हो सकता है राजेश आ जाए, यानी इसमें भी बताया जा रहा है कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी। हमें संदेह है, हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आएगा ही राजेश या नहीं। तो ये सारे संदेहवाहक वाक्य हैं, ठीक है, जिसमें हमें शंका हो या संदेह हो, जिसको हम पूर्णतः नहीं कह सकते, वे संदेहवाहक वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके 3 भेद, साधारण, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 वाक्य के रचना के आधार पर भेद बताए गए हैं। पहले हम देखेंगे साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्ता या उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ठीक है, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे
मुकेश पढ़ता है, रोहन लिखता है, राकेश ने भोजन किया, रवि क्रिकेट खेलता है। ये सारे सरल वाक्य हैं जिनमें एक ही कर्ता और एक ही कर्म है या क्रिया है। ओके। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलते हों उन्हें संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के दो संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो सरल वाक्य या एक सरल और एक मिश्रित वाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्ययों जैसे और, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु ये सारे शब्द से जुड़े हों तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें किंतु और ये सारे शब्द क्या हैं? संयोजक हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहे हैं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान या उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, उतना, जैसे, वैसे ये सारे अव्यय से मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। कुछ ये प्रश्न भी दिए गए हैं जिनसे आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको भेद पहचानने हैं वाक्यों के। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।